ज़ीरोधा में एसआईपी कैसे करें या हाउ टू डू एसआईपी इन ज़ीरोधा। तो ये बहुत एक सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन कई लोगों को थोड़ा सा इशू आता है। तो मैं आप लोगों को अपने यहाँ पे मैं अपने ज़ीरोधा की ऐप में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये ज़ीरोधा का ऐप हमने शुरू किया है। इसमें आप लोगों को जो है वो अपने टूल सेक्शन में एक बार आपको क्लिक करना है। ये जो टूल सेक्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर 3 चीज़ें दिखाई देंगी, बास्केट, एसआईपी और अलर्ट। तो इसमें आपको जो है वो एसआईपी वाले सेक्शन में आपको जाना है। तो मैं यहाँ पे एसआईपी सेक्शन में मैं क्लिक करता हूँ। जब आपकी कोई एसआईपी नहीं होगी तो आपको खाली एसआईपी यहाँ पे दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा, बोलेगा नो एसआईपी। और कोई एसआईपी होगी तो आपको इस तरह से यहाँ पे लिस्टेड दिखेंगी और यहाँ पे क्रिएट न्यू एसआईपी का आपको ये दिखाई देगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए आपको क्लिक करना है ये जो है न्यू एसआईपी पे। एसआईपी करने के लिए आपको एक थोड़ा सा प्रोसेस होता है, वो आपको समझना होता है। मान लीजिए आप 1 शेयर में एसआईपी करना चाहते हैं या 2 शेयर में एसआईपी करना चाहते हैं या 3 शेयर में एसआईपी करना चाहते हैं, वो उसकी आपको एक बास्केट बनानी पड़ती है। वो कैसे होगा वो मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। फिर उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी पड़ती है कि आप महीने में 1 बार एसआईपी करना चाहते हैं, महीने में 2 बार एसआईपी करना चाहते हैं, जितना भी करना चाहते हैं। ऐसे आप 5 बार तक एसआईपी कर सकते हैं। वो आप डेट सेलेक्ट करते हैं और फिर एसआईपी को आप चालू कर देते हैं। तो अभी देखिए, जैसे मैं यहाँ पे मैं न्यू एसआईपी में मैं क्लिक करता हूँ और ये मेरा जो है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक एचडीएफसी बैंक, एक आईसीआईसीआई बैंक और एक एसबीआई बैंक, इन तीनों में मैं हर महीने, मान लीजिए कि हर महीने की 2 तारीख को मैं पैसा डालना चाहता हूँ। ठीक है, अब इसके लिए मुझे एसआईपी करनी है। तो मान लीजिए मैं एसआईपी का यहाँ कुछ भी मैं नाम दे दूँ, मैं 3 बैंकों में डालना चाहता हूँ तो मैं इसको 3 बैंक एसआईपी का नाम मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो ये सिर्फ आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आपके हिसाब से, लेकिन ये मेरे लिए याद रहेगा कि ये 3 बैंक में एसआईपी हो रही है। अब एसआईपी करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया कि वो आपको बास्केट बनानी पड़ती है। तो ये बास्केट अगर आपकी पहले से बनी हुई है तो ठीक है, नहीं बनी हुई है तो हम इस पर क्लिक करेंगे न्यू बास्केट, और उसका जो भी नाम आप देना चाहें, मैं उसको बोल देता हूँ लेट्स से 3 बैंक बास्केट। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। आपको अब इससे सिर्फ मुझे पता लगेगा कि 3 बैंकें इसमें डाली हुई हैं। आप चाहो तो बैंकों के नाम आप डाल सकते हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, ऐसे करके, लेकिन मैं 3 बैंक बास्केट। और अब ये मेरा बास्केट क्रिएशन का पेज जो है वो आ गया है। देखिए यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे रहा है। आप एक इसमें 20 आइटम तक यूज़ कर सकते हैं। अभी कोई भी आइटम इसमें नहीं है। आइटम ऐड करने के लिए हम ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे क्लिक करके हम सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्लिक किया। सबसे पहले मान लीजिए मैंने एचडीएफसी बैंक ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये एचडीएफसी बैंक है, इसमें हमको बाय करना है, सेल नहीं करना है, तो हमने बाय पे ऐड किया। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये 2 चीज़ें ये और 2 चीज़ें ये आपको समझ में आनी चाहिए। इन सब का आपके एसआईपी में कुछ वो नहीं है, तो ये आप ना सेलेक्ट करें। पहली बात तो इसमें हमेशा लॉन्ग टर्म सेलेक्ट रखें, इंट्राडे सेलेक्ट नहीं करें, क्योंकि आप इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे तो उसी दिन वो खरीदा जाएगा, लेकिन शाम को 3:20 पे ज़ीरोधा अपने आप उससे एग्जिट कर देगा। तो ये ना सेलेक्ट करें, हमेशा लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करें, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरा है मार्केट प्राइस वर्सेस लिमिट प्राइस। उसमें हमेशा मार्केट प्राइस ही रखें, लिमिट प्राइस कभी ना सेलेक्ट करें, क्योंकि लिमिट प्राइस में इशू क्या होता है, आज आप इस लिमिट प्राइस में आपको प्राइस देना पड़ता है। अब आपने प्राइस अगर ये दे दिया और फ्यूचर में प्राइस उससे ऊपर अगर चला गया तो आपको ये कभी भी शेयर अलॉट होंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। तो इसलिए हमेशा जो है वो आप इसमें यहाँ पे ये मार्केट सेलेक्ट करके रखें, लिमिट नहीं। तो मैं ये मार्केट ऑर्डर कर देता हूँ। मार्केट ऑर्डर से मतलब है कि अगर मैंने मार्केट सेलेक्ट करके रखा है तो मुझे प्राइस डालने का ऑप्शन नहीं है। जो भी उस समय मार्केट में बेस्ट पॉसिबल प्राइस होगा उस पर आपको शेयर अलॉट हो जाएंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्केट और लॉन्ग टर्म, ये आप हर उसमें करके रखें। तो मैंने अभी एक क्वांटिटी मैंने एग्जांपल के लिए आपको दिखा दिया है, ये मैंने ऐड किया एक क्वांटिटी एचडीएफसी का, और इसके बाद मैं फिर ये सर्च वाले पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं अब सर्च कर रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक, उसे भी मैंने ऐड किया एक क्वांटिटी, और यहाँ पे मैंने फिर लॉन्ग टर्म मार्केट सेलेक्ट करके रखा, इसको भी ऐड कर दिया। ये सिर्फ अभी बास्केट में ऐड हो रही हैं दोस्तों, ये खरीदाई नहीं की जा रही है, ये सिर्फ ऐड हो रही है, मतलब आप खरीद नहीं रहे हैं अभी। खरीदने का वो आगे जब आप एसआईपी चालू करेंगे तब खरीदा जाएगा, तो वो आप ध्यान रखें। तीसरा एसबीआई, वो फिर हम ऐड कर लेते हैं SBIN, ये हमने ऐड कर लिया। बाय पे क्लिक किया, सेम लॉन्ग टर्म मार्केट, और इसको भी हमने ऐड कर लिया है, खरीदा नहीं है, फिर याद दिला दूँ। अब देखिए, अब ये दिखा रहा है कि इसके लिए ये रिक्वायर्ड मार्जिन मतलब कितना पैसा लगेगा, और ये फाइनल मार्जिन ये नॉर्मली जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए है। आपके लिए अगर आप लॉन्ग टर्म में
शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या ETF में जैसे निफ्टी 20 या इन सब में, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके लिए दोनों सेम ही दिखेंगी। तो आप सिंपली ये मान सकते हैं कि भाई एक उसमें अगर आज के दिन अगर ये ट्रेड अभी इस समय भेजा गया है तो 3,217 रुपये का ट्रेड जाएगा। अब आप हो सकता है कि इसमें देखना चाहेंगे अच्छा इसमें कितना 1,600 रुपये लग रहा है, इसमें कितना 900 रुपये लग रहा है, इसमें कितना 500 रुपये लग रहा है, तो इसमें कम लग रहा है, तो आप चाहें तो उसकी क्वांटिटी जो है बढ़ा के, जैसे मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा और इसकी क्वांटिटी मान लो मैंने 3 कर दी, ठीक है, इसकी क्वांटिटी मैंने 3 कर दी, इसकी क्वांटिटी मैंने बढ़ा के 2 कर दी। ऐसे आप जो भी क्वांटिटी आप जो रखना चाहें, तो अब मैंने क्वांटिटी देखिए, अभी इसमें जो है 1,600 का ट्रेड जाएगा, इसमें जो है 1,921 रुपये का ट्रेड जाएगा और इसमें 1,700 का ट्रेड जाएगा। तो लगभग तीनों में मोटा मोटा एम था कि तीनों में लगभग बराबर पैसा चला जाए। तो अब मेरी EMI जो है वो 5,362 रुपये की EMI है। लेकिन ध्यान रहे अगर ये शेयर प्राइस नीचे गिरेगा तो मंथली ये अमाउंट भी नीचे गिर जाएगा, लेकिन अगर ये शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो ये अमाउंट भी मंथली ऊपर जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी एक बास्केट बना सकते हैं। अब बास्केट बनाने के बाद आपको ये एग्जीक्यूट वाला बटन नहीं दबाना है। ये मैं ज़ीरोधा को भी जो है वो मैं बोलूँगा कि ये बास्केट बनने के बाद एक्चुअली ये एग्जीक्यूट वाला बटन, बहुत लोग इसमें गलती कर जाते हैं। अगर अभी आपने इस एग्जीक्यूट बटन को यहाँ से इधर कर दिया तो आपका ये ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये नहीं करना है दोस्तों, ध्यान रखो। बास्केट आपकी बन गई है, अब आपको ये जो बैक वाला जो बटन है इससे आपने पीछे चले जाना है। तो अब आपकी बास्केट देखो ये बन गई है, ठीक है। तो अब इस बास्केट को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अभी ये SIP हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से आप कोई और बास्केट बनाना चाहेंगे, मान लीजिए ये मैंने 3 बैंक का बास्केट बना लिया। अब मान लीजिए आप चाहें कि मैं 3 IT कंपनी में भी, इन्फोसिस, TCS और SCL टेक में भी करना चाहता हूं, तो आप दोबारा एक नया बास्केट बना सकते हैं। मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो ये आपकी बास्केट बन गई। अब इसके बाद नीचे जो है वो आपका शेड्यूल है कि आप हर महीने जो है किस तारीख को और कितनी बार आप ये पैसा जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, SIP करना चाहते हैं। तो मैं, जैसे मैंने बोला था, मुझे हर महीने की 2 तारीख को, यानी सेकंड जो डेट है हर महीने की, ये देखिए आप डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं और कितने बजे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जो है 3:30 पे वो बंद होता है, तो उससे थोड़ी देर पहले यानी कि 3 बजे ये जो है 2 तारीख को इन्वेस्ट हो और इतना ही अमाउंट फिर 16 तारीख को फिर से इन्वेस्ट हो। तो 2 बार करना है मुझे। तो मैं ये ऐड पे क्लिक करके और एक बार मैं फिर यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया और फर्स्ट की बजाय मैंने अब 16 सेलेक्ट कर लिया और टाइम मैंने वही शाम के 3 बजे का रखा। तो अब ये मेरे हर महीने में 2 बार इन्वेस्टमेंट होगा। आपको 2 बार नहीं करना है, एक ही बार करना है, तो आप एक को डिलीट कर सकते हैं। तो अभी आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो SIP का नाम है 3 बैंक SIP। उसमें एक बैंक का बास्केट बनाया है, 3 बैंक का लगभग 5,300 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। अब वो अमाउंट फिक्स नहीं है, ध्यान रखें, अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन शेयर आपको एक SDFC का, 2 ICICI के और 3 SBIN के शेयर आपको उस डेट पे जो भी प्राइस होगा उस पर खरीदाई मिलेगी और वो खरीदाई होगी शाम को 3 बजे, ठीक है। तो ये आपका SIP बन गया है। अब आप इसको क्रिएट SIP अगर आप कर देंगे तो आपका SIP अब चालू हो गया है, यानी अगली 2 तारीख को अपने आप आपके ज़ीरोधा अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ये एक्टिव स्टेटस है, ठीक है। इसमें कुछ और चेंजेस भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, पर ये समझ लो अभी ये एक्टिव स्टेटस है। मतलब जैसे ही अगले महीने की 2 तारीख आएगी, इतना पैसा आपके ज़ीरोधा अकाउंट से कट के और ये जो 6 शेयर हैं वो आप जो है वो आपके DP अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन अगर उस दिन आपका पैसा कम हुआ या नहीं हुआ तो ये हो सकता है कि SIP फेल हो जाए। तो ध्यान रखें कि 2 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो मान लीजिए किसी महीने में आपके पास पैसा नहीं है और आप इसमें नहीं कर पाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको पॉज कर सकते हैं। देखिए, तो ये पॉज कर दिया। अब आपको ये स्टेटस जो है ये पॉज दिखाई दे रहा है, यानी जब तक आप इसे दोबारा एक्टिव नहीं करेंगे, 2 तारीख आ भी गई तो भी आपका SIP नहीं होगा। अगर कुछ कैश क्रंच आ गया है, कुछ ऐसा हो गया है, तो आप इसे पॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉज स्टेटस है। जब भी इसको दोबारा एक्टिव करना हो आप दोबारा इस पर क्लिक कीजिए और ये रिज्यूम कर लीजिए, तो ये दोबारा से एक्टिव हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी समय नया SIP बना सकते हैं, उसे पॉज कर सकते हैं और जब आपका काम खत्म हो जाए कि नहीं अब इतना SIP हो गया है और मुझे अब और कुछ नहीं करना है, तो आप ये नीचे देखिए, यहाँ पे डिलीट SIP का बटन है। जब भी चाहें आप इस SIP को डिलीट कर सकते हैं। आपने SIP डिलीट कर दिया तो उसके बाद उस डेट के बाद कोई भी जो हो चुका है वो ठीक है, लेकिन जो आगे के लिए कोई और SIP नहीं जाएगा। तो आपके पास एडिट का ऑप्शन है, आपके पास पॉज का ऑप्शन है, आपके पास डिलीट का ऑप्शन है।
तो अभी मैं इस SIP को जो है वो मैं एक्टिव रखने वाला हूँ, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप ज़ीरोधा में बड़े आसान तरीके से जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर आप चाहें, हर महीने में 2 बार, महीने में 3 बार, जैसा भी चाहें आप अपना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं और कर सकते हैं। थैंक यू।